जय महाकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल संयम अंगी। और आप लोगों का प्यार देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। सीएम भैया, अभी कल मैंने रात में देखी जो अक्षय भैया के चैनल पे आई हुई है स्टोरी। हाँ, मतलब मैं खुद रात के 1 बजे करीब सुन रहा था स्टोरी, लेकिन अच्छा। मैं भी सुन के आधा करीब 20-25 मिनट का सुना। मेरे को भी डर लगने लगा, मैंने बंद कर दिया। फिर सुबह के टाइम मैंने 4-5 बजे के करीब पूरी देखी। तो भाई वही मेरे को आज मेरे को ना बहुत से मैसेज आ रहे कल से, कह रहे भाई संयम भाई, अक्षय भाई के पॉडकास्ट पे जो आप स्टोरीज दे के आते हो ना, कहते वो अब देखो अपने चैनल पे थोड़ी उससे नीचे की स्टोरीज आ रही हैं, अक्षय भाई के चैनल पे बाय डिफॉल्ट वो हो जा रही है, क्योंकि मेरा उनसे प्यार है भाई अपना। और यार ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं अगेन यही बताता हूँ, जैसे कि मेरे को नहीं पता होता कौन सी, मेरे लिए सब बराबर है ना। और अपना तो मोजो ही मर चुका है ये काम पहले रियल हिट पे भी जो स्टोरी आई थी वो भी बड़ी खतरनाक स्टोरी थी। मतलब ये पता क्या है, ये सब तेरे को भी पता आयुष, ये सब प्यार है लोगों का। अपने बंदा होता है ना भाई, बंदा खुद कुछ नहीं होता, अपने हाथों जो चीज़ें हो रही हैं आप देख रहे हो। अब किसी का उस दिन फ़ोन आया, उनका बंदा डेथ बेड पे था, है ना, जो हुआ याद है ना, हैरान परेशान कर दे वाला काम हुआ। पर मैंने क्या बोला था, मैंने कहा इस चीज़ का गुमान नहीं है कोई भाई, यही संयम था जिस पे मैंने 5-7 पर्चे थे, जुतियाँ खा रहा था, जगह जगह से लड़ाइयाँ करता था। और तब कहाँ था चमत्कार? ये भाई साहब चमत्कार कोई किसी इंसान में नहीं होता, ये उसकी कर्म है भाई। जब उसकी नज़र ठीक हो जाएगी ना, तो कहते हैं ना मैं जो अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान, तो ये भाई वो चीज़ है। और मेरे को पता ही नहीं, सच में बताऊं, कोई स्टोरी कौन सी डरावनी है कौन सी कम, मैं बस जो होता है दिल से बोलता हूँ भाई। और मेरे को पता है यार इस टाइम मेरा टाइम है, और ये किसी का हमेशा नहीं रहता टाइम, ये कल किसी और का होगा। और मैं ये चीज़ भली भांति एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आपका टाइम हमेशा रहे, और बाकी प्यार, क्योंकि प्यार लोग इस तरीके से करते हैं, वही है भाई। और उसी के कारण हो रहा है ये, क्योंकि भाई इतनी दुआएं, इतना प्यार अब हमें मिल रहा है ना, बिल्कुल उसी के कारण भाई मेरे को और ज्यादा पुश मिल रहा है इस चीज में। मेरे को तो सीधा ये, मैं तो बकवास करता हूँ, लोग कह रहे हैं भाई जिंदाबाद, क्योंकि ये प्यार है लोगों का, और लोगों की सपोर्ट से ही हम हैं, वरना कुछ भी नहीं है हम। और मैं अगेन यही कहूंगा कि भाई आप सब लोगों का ना प्यार है जिसके कारण मैं चल रहा हूँ। और जब देखते हैं कहाँ दूर तक चलेंगे नहीं। और मैं तो यही चाहूँगा भाई, हर बंदा यही चाहेगा कि बरकरार रहे ये चीज़। और आज की स्टोरी है ना जो बहुत भयंकर स्टोरी है, और ये स्टोरी ना एक क्वेश्चन भी खड़ा करती है हमें समाज में। जैसे अक्षय के वही बात करते हैं हम, अक्षय के ये पॉडकास्ट पे मेरे भाई स्टोरी जो बताई ना मैंने, वो एक लड़की है जो क्रुक है देखो, और वो लड़की मानेगा मेरे भाई, वो लोना चमारन की सिद्धि करी उसने। अच्छा। और हम कुछ दिन पहले कुदरती लोना चमारन की बात कर रहे थे स्टोरी। हाँ बिल्कुल। और कुछ लोना चमारन के बारे में ये भी है आयुष, अगर लोना चमारन को आपकी ज़िंदगी में एंटर करना है ना, तो वो कर जाएगी भाई, और वो बार बार जिक्र होगा, और वो एंड में आपको इतना फैंटेसाइज कर देगी। मैंने इस पर रिसर्च करी है भाई साहब। लोना चमारन जो है ना, खास करके जिन बंदों के साथ गलत हुआ है, कोई भी बंदा या लॉ के हिसाब से उसके साथ गलत हुआ, उस पर ऐसा कोई चार्ज लग गया जिसकी उसको सज़ा भुगतनी पड़ी, ऐसे बंदे करते हैं भाई। या जिस बंदे ने कुछ गलत झेला और उसकी सुनवाई नहीं हुई, समझ गए? हाँ, दबाया गया। हाँ, दबाया, पैसे के कारण, जात के कारण, किसी भी तरीके से जिस बंदे को दबाया गया और वो बंदा सप्रेस हो गया, और होता है ना कि भाई उसके अंदर बदले की भावना इतनी ज़्यादा डेवलप होगी, वो वैसे इतना वो नहीं था इक्विप्ड के बदला ले सके, ना पैसे की तरफ से, ना जोर की तरफ से, फिजिकल जोर, और ना ही उसको लॉ का डर भी था ना कि मैं ओपनली कुछ करूंगा तो मेरे पे आएगी, है ना। तो उसने लोना चमारन को सिद्ध करा ज़्यादातर इस बंदे ने, क्योंकि मेरे पास जितने बंदे आए हैं ना, ज़्यादातर बंदे होते हैं कि जो कहते हैं मेरे पास आते हैं ना, अपने पास वो बंदे इस तरीके के आते हैं जिनका बुरा हुआ उस बंदे के थ्रू जिसके पास सिद्धि थी। पर अब हमारे पास ज़्यादा केसेस वो आ रहे हैं जिन्होंने सिद्धि करी हुई थी। हाँ। क्योंकि उनकी लगी बाद में। ये होता ना कि इसका तरीका भी है कि जिस तरीके से, मतलब सही तरीके से अगर करते गए तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे भी चूक वगैरह होती है तो भाई मैं कह रहा हूँ कोई भी सिद्धि है, आदमी का इंटेंट होता है ना, वो प्रधान होता है। सिद्धि सारी वो शक्तियाँ यार। हाँ, रावण को भी शिवा प्राप्त हुए थे, पता ना, रावण का करतूत गंदी थी, बस बिल्कुल, पर भावना सच्ची थी उसकी। उसने पाठ जाप किया, अच्छा था वो। हाँ, भक्त तो रावण जैसा कोई था ही नहीं। बिल्कुल। तो शानदार होते हैं भक्त भाई। तो आपने बैठ के आसन पे साध लिया किसी भी शक्ति को, तो वो तो आ जाएगी। वो ये तो वो तुम्हारा रिज्यूमे थोड़ा देखेगी,
वो ये नहीं देखेगी तू दुनिया में क्या करता फिर रहा है, वो देखेगी भाई मेरे को तूने आवाज लगाई है, शिद्दत से लगाई है, मैं आ गई, बता क्या करना है। उसको ये भी नहीं पता भाई, कॉमन ग्राउंड्स पे जाके वो वैसे नहीं सोचेगी, अपनी विजडम नहीं लगाएगी, वो शक्ति है समझो। बिल्कुल। आप किसी का बंदा मारने भेज दो, चली जाएगी वो। आप किसी का नाश करवा लो, वो आपका कर्म है ना, भोगोगे आप। बिल्कुल, वो तो कर ही रही है वो तो ये हाँ यही होता है। तो सिद्धि का कसूर नहीं है। अगर बंदे नाम लगाते हैं ना मेरे भाई कि भाई उसके पास तो ये सिद्धि है, तो ये काम कैसे कर रही है, सिद्धि तो काम करती है मेरे भाई, लोगों का नाश कर रहे हैं। एक बंदा आ गया, या तो उसको लूट लिया या उसने किसी का नाश करवा दिया। और तांत्रिक क्या कर रहे हैं, तांत्रिक और बहन जो गलियों में जो सड़कें पुल बनवा रहे हैं। तो सोच के देखना, किसी का भाई तू चला जा आज 20,000 रुपए लेके मारन करवा दे, किसी का मर्जी कर देंगे, वो कर देंगे, पैसे के चक्कर में। वो ये थोड़ा पूछने जाएंगे इसने तेरे साथ ऐसे करा था, फिर वो तय बात की तय तक जाएंगे और फिर बोलेंगे हाँ नहीं मारन उसका होना चाहिए, वो तो काम बांध देंगे पैसे लेके। तो ये बात है कि सिद्धि तो हाई है सबके पास, पर भाई उसका यूटिलाइजेशन क्या है, वो आपका कर्म है। बिल्कुल। और उसका भोग भोगना पड़ेगा। अगर तो कर्म कर रहे हो ना नॉर्मल तरीके से कि चल किसी का बुरा कर रहे हो, किसी को चाकू दे मारा खुद का, मैं कह रहा हूँ उसकी फिर भी कम सजा मिलेगी। अगर ये कर्म किया ना शक कर्म, ऐसी लगेगी ना, क्योंकि ये तो आप समझ लो कि भगवान या गॉड या वाहेगुरु इनकी कचहरी में आप खड़े ही नहीं रह सकते। फिर एक तो होता ना बंदा आके कटघरे में खड़ा हो गया कि भाई मारा चाकू यार, खड़ा हूँ जेल दे दो, और क्या उसकी फिर भी इज्जत है। ये वो है कि जिनको खड़े भी नहीं रहने देंगे, बहन के दिनों निकल जाओ। क्योंकि ये कामों के लिए हमारे वीरों बुजुर्गों ने बड़ों ने मना इसलिए करा था, क्योंकि ये काम अगर ऐसे होने लग गए, तू खुद सोच यार, अगर बंदा जा रहा है बाजार में, किसी का बाप बेटा, किसी की माँ बहन जा रही है, उस पर कोई भी काला तंत्र कर देगा क्या, कोई और कर भी कोई भी सकता है, इसमें दम की तो गुंजाइश ही नहीं है। वो तो बैठे बैठे तरीके से 20 किलो 30 किलो का बंदा 150 वाले को भाई जो गिरा लेगा 1 मिनट में। बिल्कुल। करके शड़म बम। तो ये बात इसीलिए इसको ये कहते हैं ना, मैं जो अंधविश्वास नहीं है, मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली ये चीज़ें बहुत डेंजरस हैं। इसीलिए करते हैं क्यों, कहते हैं भाई होता है ना मर्दों वाली लड़ाई करो, मर्दों वाली नहीं, ऐसा मस्कुलिन बात नहीं कर रहा मैं, औरतों वाली भी होती है, ऐसा नहीं कि बंदा मतलब सामने छाती में बजना चाहिए, बिल्कुल सामने आके सामने की लड़ाई करो यार, ये काम ना करो, क्योंकि ये काम बहुत डेंजरस है। और आज की जो स्टोरी है ना वो भी इसी चीज़ पे टिकी हुई है। अच्छा। लोना चमारन की सिद्धि है ना जो भाई, उसके बारे में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोना चमारन जिस बंदे ने भी सिद्ध करी है ना, उसको एक तो उसको शक्ल पता उसकी। अच्छा। हाँ जी, उसका स्वरूप है ना जो स्वरूप नहीं है कोई पूजने के लिए, जैसे बाकी भगवानों का स्वरूप है। हाँ। अब काल भैरव है, अब काल भैरव की जब साधना करने लगे हम, यंत्र चाहिए, भैरव की फोटो चाहिए, प्रॉपर भोग चाहिए। बिल्कुल है ना, कोई भी भैरव का भोग है, जैसे लापसी होगी, बेसन के लड्डू हो गए, कुछ भी है, तो वो रखेगा तू। पूजा के बाद वो तेरे को अर्पण करने पड़ेंगे, और उसके बाद तू जोत रखेगा, जोत को साधेगा, है ना, साधना करेगा, भैरव मंत्र करेगा। 21वें दिन तेरे को देव दर्शन होंगे या 11वें दिन होंगे। तो ये क्या है ना, एक प्रोसेस है जिसमें स्वरूप है। लोना चमारन का स्वरूप नहीं है मेरे भाई, एक्चुअल स्वरूप जिसको कहते हैं। वैसे ही मैं ये नहीं कह रहा भगवानों का भी एक्चुअल स्वरूप तो है नहीं कोई, वो तो हमने थिएटर फिल्मों में देख रखे बना लिया एक तरीके से, है तो डिवाइन लाइट में, पर ये डिवाइन लाइट नहीं है भाई। सोच के देख, ये लोना चमारन डिवाइन लाइट नहीं है, ये भगवान नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें तेरे को ये पता चलेगा कि तेरे पास सिद्धि कैसे आ गई, तेरे पास आके तेरे कंधे पे हाथ रखेगी वो। हाँ जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये जो सिद्धि करते हैं उनको दिखता है वो स्वरूप, बिल्कुल बकायदा। यही मैं बताना चाह रहा हूँ भाई। ये डरावनी बात, सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये है, एक तो होता है नॉर्मल मैं भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, एक होगी पूजा, एक हो गया पाठ जाप, एक होगी सिद्धि साधना, ठीक है। एक सिद्ध जो होती है ना, जो हम पाठ जाप कर रहे हैं वो नॉर्मल चीज़ है भाई। पाठ जाप हमारी माएँ करती हैं, हमारे माँ बाबा करते हैं, सभी करते हैं। सिद्धि हो गया, साधना हो गया, संकल्प लेके जैसे साध लिया किसी चीज़ को किसी मकसद के लिए, ठीक है। अब सिद्ध करने का मकसद क्या है, किसी बंदे को सिद्धि करनी है, क्या क्यों चाहिए सिद्धि, कोई साले को पावर चाहिए ना, कुछ किसी ना किसी चीज पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, लोगों से ऊपर उठना है। जाप साध जाप पाठ जाप में क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सबसे सर्वोच्च नजारेदार चीज, इज्जत जिसको मिलती है वो मिलती है पाठ जाप वाले को, बिल्कुल। सिद्धि वाला भगवान सिद्धि दे देता है, भगवान कहता है ठीक है तूने ये संकल्प लिया था, तूने निभा दिया, मेरे को भोग दे दिया, चल पकड़।
भगवान। सही बात है। हनुमान जी को प्रिय वो है जो जाप करता है, हनुमान जी को वो प्रिय नहीं है जिसने हनुमान सिद्ध कर रखे है, समझ। एक सिद्ध कर रखे है, संकल्प दे के वो आवाज मारेगा ना, हनुमान जी को जाना पड़ेगा। एक है पाठ जाप वाला, जिसको हनुमान जी कहेंगे तू जहां भी रह, मेरा प्यार तेरे साथ है। बिल्कुल। तो ये होगी फॉर एवर प्रोटेक्शन। सिद्धि में ये होता है, अब मैं हूँ, अब मैंने भी हमारी भी गलती है, देख मैंने भी सिद्धि कर रखी है। बंदा ना खुद को ऊपर एक स्टेप बियॉन्ड करने के लिए करता है ये चीजें, पर मेरा क्या था, मैंने सिद्धि करके मैं कर्म क्या कर रहा हूँ ये मैटर करता है। बिल्कुल। अब मैंने किसी का आज तक बुरा नहीं किया भाई, तो मैंने सिद्धि किस लिए करी, क्योंकि मैं हनुमान जी को और ज्यादा पाना चाह रहा था कि मैं किससे अच्छा किससे कर सकता हूँ ना। भैरव सिद्धि करी, क्योंकि भाई साहब हनुमान सिद्धि करने के बाद लोग ना इनसिक्योर हो जाते हैं और आपको लोगों का इंटेंट समझ आने लग जाता है। अब मेरे सामने कोई आके बैठा, मेरे को उसकी औकात पता है कि ये बंदा मेरे को नुकसान पहुंचा देगा, तो उस चक्कर में डर बढ़ा, मेरा डर बढ़ा तो मेरे को भैरव लेने पड़े, समझ गया। तो भैरव क्या करते हैं, भैरव गार्ड करते हैं, भैरव सुरक्षा करते हैं। बिल्कुल। तो क्या हुआ ना, अब लोगों ने लोना चमारन सिद्ध कर ली। लोना चमारन सिर्फ और सिर्फ सिद्ध किसने करी होगी, तो अंदाजा लगा क्या किसने करी होगी, किसी की माँ बहन करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ, दबा कुचला, बदला रिवेंज जो है, और रिवेंज गलत है भाई। भगवान कहते हैं रिवेंज गलत है, बदला गलत है भाई। बदला कर लिया तूने, अपने आप इक्वल कर लिया, फिर भगवान किस लिए। बिल्कुल। पहली बात के लॉ किस लिए, ठीक है। लॉ के ऊपर कई बंदे ऐसे तांत्रिक है, लॉ के ऊपर ही उठे पड़े हैं, उनको मतलब ही नहीं। सही बात है। तांत्रिक किसी का भी पटाखा कर देंगे, और पुलिस वाले उनको पकड़ने गए हैं, और आगे से बातें सुन के पुलिस वाले हैरान हो गए हैं कि इतनी डरावनी सोच इनकी यार। अरे उनको मर्डर करने का चक्कर ही नहीं है, वो कहते हैं हमने तो कितने फुड़का दिए, तुम क्या आज पकड़ने आ रहे हो, बैठे वही तो। तो ये ना इसीलिए बंद करी गई थी ये चीजें, ये प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये बड़ी अनलॉफुल है भाई। और कानून की, भाई साहब कानून क्या करेगा यार, मैंने घर बैठा बंदा भड़का दिया। बिल्कुल सही बात है। तो बात ये है कि इससे वो फैल जाएगी, बहुत गलत हो जाएगा। और आजकल ये ट्रेंड हो रहा है भाई आयुष, लोग ज्यादा अरे बुरे हाल लोगों को पता, क्योंकि आजकल बुज़दिली बढ़ गई भाई। आजकल चूतड़ों में दम रहा नहीं लोगों के। पहले होता था ना भाई, लोग खुराकें खाते थे, खुद में अंदर ना एनर्जी इतना, सामने लड़ने की मेरे भाई मैं बताता हूँ, हमारे ना बड़े भाई, मेरे बड़े भाई हैं सारे, एक मिस्टर पंजाब रहा, एक हैवी वेट भाई, बुरे हाल। अरे वो घर में ना दीवारों पे पागलों की तरह मुक्के मारने लग जाते थे भाई। एनर्जी कहाँ जाएगी, फिर ये बैलेंस भी करनी आनी चाहिए। जो एनर्जी तो भाई साहब हाथी में बहुत होती है, पर हाथी को जो पट्टा तो फिर बंदे ने डाला हुआ है। अकेली एनर्जी भी कुछ काम नहीं करेगी, विजडम भी चाहिए ना। बिल्कुल भाई, दिमाग में बहुत खतरनाक दिमाग है। हाथी को भाई साहब ले दे के बैठ जाता है शेर, हाथी से 10 गुना कम होता है शेर। दिमाग है बिल्कुल। एनर्जी होने से क्या फायदा जब उसका यूज सही तरीके से करना नहीं आता। एनर्जी का ना प्रवाह नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा प्रवाह नहीं चाहिए, एनर्जी का बैलेंस चाहिए भाई। बैलेंस चाहिए बिल्कुल। हर चीज, आप बैठे हो ना, आपके पास से लोग कहते हैं मैं बैठूं तो मेरा पता चले मेरे पास क्या है, सिद्धि क्या है। मेरी आइडियोलॉजी है तू बैठा, तेरा किसी को पता ना चले तेरे पास क्या है। बिल्कुल, है ना। अब मेरे को एक बंदा उस दिन मेरे साथ जिद्दबाजी में लगा हुआ था। अब उसके पास एक सिद्धि थी, वो छोटी मोटी सिद्धि है भाई, वो सबसे सेल्फिश सिद्धि होती है, वो करते हैं जिन्होंने नुकसान करना है लोगों का। अब मैं उसके सामने बैठा, उसका भाई साहब हाजिर ही नहीं हो रहा देवता उसका। मेरे को बोल रहा कि भाई साहब यार मेरी दिक्कत हो रही है, बाद में है ना, जैसे वो बहाने मार रहा था। मैंने कहा मेरे भाई करो हाजिर, क्या हो गया। क्योंकि वो आके बैठा था अपने पास, हीलिंग के लिए आया, अपने आप को अंग्रेज बन रहा है। ओ भाई तू जब इलाज के लिए आया ना, तो इलाज करा, मरीज बनना है, तू मेरा डॉक्टर क्यों बन रहा है। बिल्कुल, क्वेश्चन अलग अलग तरीके के। कहता मैं लोगों के भले, मैं कहा भला तू घंटा नहीं करता, तूने जो करा है, जिस काम के लिए सिद्ध करा ना देवता तेरा, मैं कहा बुला इसको, अब आता नहीं। अब मेरे को वो अपनी कह रहा मेरे पास थर्ड आई है, थर्ड आई वाला मेरे पास क्या घंटा। अरे थर्ड आई वाले को जरूरत ही नहीं है, घर पे ठीक कर ले सारा कुछ। मेरे पास सामने बैठा, मेरे को कह रहा मेरा ये ना पुष्टि बंद होगी, मेरे पर्दे लग गए, मैं उसका देवता आ नहीं रहा। मैं कहा बुला क्या हो गया, कहाँ है। तो बोला भाई आपका तो दिख नहीं रहा देवता। मैं कहा यही ट्रिक है भाई, यही ट्रिक है, क्या अब दिखाता हूँ तेरे को। मैं कहा मैं देखना तूने देवता। मैंने आंख बंद करके खोली, मैं कहा अब देख क्या दिख रहा है। कहता दिख रहा है जी केसरी, केसरी। मैं कहा अब काला दिखाऊं। तो भाई सिद्धि आपकी आ जाती है, कोई भी है। मैं कह रहा हूँ मैं भगवान नहीं, कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी करेगा आ जाएगी। उसको बैलेंस कैसे करोगे, नहीं तो चोरी हो जाएगी। या फिर कोई उससे बड़े वाला आ जाएगा। भाई बैलेंस सबसे बड़ी चीज है, बिल्कुल संभालना आना चाहिए यार। हमें नॉर्मल इंसान भी तो बन के रहना ना यार। इंसान भाई, हमें कानून जिंदगी भी तो बिल्कुल यार, कानून अपने बच्चे पाल लें,
कि भाई साहब मैं बैठे सबको ये यही दिखाता रहूं, शक्तियां ही दिखाता रहूं, मैंने को पंख निकलवाने अपने पीछे। नॉर्मल लाइफ लीड करनी है भाई, बिल्कुल, कि बहन जो लोगों को भाई इंप्रेस ही करते रहना। सही बात है। तो मैं भाई अपनी नॉर्मल लाइफ और अपनी इसमें बैलेंस बना के रखता हूँ। मेरे बच्चों को कोई लेना देना नहीं। वो कहते भाई तेरी सिद्धि गई बर्तन में, फीस दे स्कूल की। बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात है। और ना ही कभी ऐसा किया कि भाई साहब अपनी ये चीज उसमें इस्तेमाल करी हो, किसी भाई साहब बेकसूर आदमी के खिलाफ गलत किया हो। मैं कह रहा हूँ आज भस्म कर दे भगवान मुझे कहीं अगर है तो। कभी किसी के बारे में मन में गलत ख्याल ही नहीं आया भाई किसी। और कोई भी लोग साले इतना जेलस करते हैं, उनका भी भला हो यार, हम कहते हैं। सही बात है। लोग तो कैसे कैसे कॉल करते हैं कि मुझे इसको वशीकरण करवाना है, सब लोग कहते हैं उसकी प्रॉपर्टी के लिए कॉल करते हैं, ऐसे ऐसे कॉल। तूने देखा ना आयुष, तू एक बार बता दे आज तक अगर मेरे को लोग क्या कहते हैं, भाई पैसे बोल, पैसे बता। अरे मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा यार, मेरा भगवान कितना रुष्ट होगा यार कि भाई तूने मेरे को सादा इतनी सारी पाठ जाप करके है और साले इस काम के लिए, इस काम के लिए तो मेरा कर्म नहीं है भाई। और मैं पैसा, मेरी भाई बारे न्यारे हो रहे हैं तो तोरी फुलका ठीक चल रहा है, मैंने क्या खाना है भाई, सोने के लड्डू खाने, रोटी खानी है कि तमीज से रह लो भाई, ज्यादा मुंह खोलोगे मक्खियां घुसेंगी। तो इस चक्कर में क्या हुआ है, लोना चमारन सिद्ध करी इस बात से करी क्योंकि उस लेडी का जो पति था ना किसी के पास नौकरी करता था, अब जिसकी मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अब एक औरत थी भाई, वो औरत थी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में आपको पता होगा मुरैना जिला है, मुरैना है ना, मुरैना की थी वो लेडी भाई, देख रहे चल रहा है ना, सही चल रही है। अब मुरैना की वो लेडी थी भाई, उसका पति किसी की फर्म पे ना, किसी लाला जी की फर्म थी, कोई फैक्ट्री होगी कुछ भी, उस पर लगा हुआ था पिछले 22 साल से। अच्छा। और छोटे छोटे मोटे छोटे गपले चलते रहते थे। अब लाला था बंदा खानदानी, और खानदानी बंदों की निशानी ये होती है कि भाई जल्दी जल्दी अपना एम्प्लॉय निकालते नहीं वो कहते हैं बंदा इसी को ठोक बजा के सीधा कर लो यार। वो कहते हैं नया बंदा लेंगे फिर ट्रेनिंग करेंगे ना, वो कहते हैं इसी को थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग करो, सीधा कर लो, ठीक कर लो, क्योंकि इसका तरीका ये होता है कि 2-4 बार चोरी पकड़ के माफ कर दो। अगर बंदा खानदानी होगा, सही होगा ना, तो वो समझ जाएगा कि भाई मेरे को चांस मिला। चांस अगर होगा ना वैसा तो वो हरामखोर इस चीज का फायदा ले लेगा, फायदा उठाएगा। ये घटिया बंदों की निशानी होती है। और अपना भी नेचर ऐसा है कि 1-2 बार अगर कोई हरकत करे तो छोड़ दो भाई। कई बंदे होते हैं कि वो साले फुद्दू ही समझ लेते हैं। हाँ, वो सोचते हैं कुछ नहीं, इतने में कुछ नहीं बोला तो फिर भाई कर दिया, फिर हमारे पास भी कुछ ना कुछ तो है। अब ऐसे ही कईयों को मरोड़े उठा दिए हमने। तो बात ये है कि भाई आजकल इस जमाने में अगर कोई आपको लेट गो कर रहा है ना तो उसको फुद्दू मत समझो, बिल्कुल फुद्दू मत समझो उसको। वो चाह रहा है कि तेरे पे टाइम ही ना वेस्ट हो, तो भाई अपना निकल लो यार, नीचे नीचे बैठ के और क्या मौज लो अपनी। उनको यार किसी के बारे में सोचो ही क्यों गलत, बिल्कुल। अब वो बंदे ने जब घपले करे फैक्ट्री में तो भाई एंड में क्या हुआ, अब उनकी माल था ना, जो वो माल जाता था भाई कहीं दूर किसी शहर में, उस बंदे पे लाला करता था यकीन। अब बावजूद तो बंदा ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत निकलती रहती थी, क्योंकि चोरी करोगे इश्क मुश्क चोरी छुपाए नहीं छुपती भाई। तो क्या हुआ ना, उसका पता चला, लाला ने बुला लिया। अच्छा। कहता देखो भगत जी सीधी सी बात है, ठीक काम पे आ जाओ, लाइन पे आ जाओ अपनी। मैं चाहता नहीं, कहता यार इतना टाइम निकला, वक्फा निकला, मैं छोटा सी उम्र का था जब मैं फैक्ट्री बनाई थी। कहता मैंने तब से आपको बड़े भाई के तौर पे आपसे कभी, अरे यार तू तड़ाक नहीं। अब सही बंदे को इज्जत दोगे ना, वो डबल आपको काम करके देगा कि भाई मुझे यार बंदा इज्जत दे रहा है। बिल्कुल। बुरे बंदे को इज्जत दोगे, बहन का दिन ना यहाँ बैठ जाएगा आपके। सही बात है। वो कहेगा भाई मेरे बिना गुजारा ही नहीं इसका, इसीलिए मेरे बहन पालिश मार रहा है। ये नहीं समझना चाहिए। कोई बंदा आपसे अच्छा चल रहा है ना, आप अच्छे हो, बिल्कुल मान गए, पर उससे ज्यादा उसका वो अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ठीक है नहीं। आप मतलब देखो, अगर आप गलत होके भी वो अच्छा है ना, तो उसको ये मत समझ जाओ कि उसकी कोई मजबूरी है, ऐसा नहीं होता। ये समझो कि वो अपना कर्म खराब नहीं करना चाह रहा। तो लाला जी भी ऐसे ही थे। लाला जी बोले ये बात घपला हमें पता चला है भाई साहब, ये इसको पता चल गया, अभी लाल ने क्या ही कर लेना है, फायदा उठाने वाली बात। तो एक दिन ना ये गाड़ी लेके निकले हैं, कोई माल देना था, वहाँ से कैश आना था 12-14 लाख रुपया। अच्छा। और 12-14 लाख तब के टाइम पे बहुत होता था भाई, बहुत होता था, बिल्कुल। ये मैं बात कर रहा हूँ 2002-03 की। अच्छा भाई साहब 12-14 लाख रुपया सुन के भी 2002-03 के जमाने में करोड़, जैसे कि आज जो 1 करोड़ की कीमत है वो तब 10-12 लाख, बिल्कुल बकायदा भाई। किसी को बोल दो ना 10-12 लाख, अगला आसपास देखने लग जाता था, ओए चुप हो बहन जो क्या बोल रहा है ना। तो ये है भाई 12-14 लाख रुपए की बोलना ही बात ही महंगी हो गई थी उस टाइम पे।
तो भाई ये बंदे ने दूर मुरैना से दूर निकले, ये बॉर्डर पार करके ये यूपी आ गए। यूपी मैंने उन्हें माल मूल दिया, अब माल पता नहीं क्या बेचते थे, मेरे को नहीं पता। तो पेमेंट ली वहाँ से, और रास्ते में मेरे भाई इन पे हो गया हमला। अच्छा। अब मेरे भाई हमला हो गया, जैसे स्मैक लेके जा रहे थे, राशन का सामान है। हमला तब होगा कि जब तो तेरे को या तो जिसने पेमेंट दी है या उसने अपनी माँ बहन करा ली, किसी ने मतलब तो बताया, या फिर तूने करा ली भाई, अंदर का बंदा, बिल्कुल, या फिर तू, या तो तू गलत है। अब लाला जी तो थे वह शातिर पूरे, क्योंकि जिस बंदे के पास जिसने पैसा बनाया है ना, तो मेरे भाई उसको पागल मत समझो। बिल्कुल, उसने बाजार से जो पैसा उठा, जिसने पैसा बना लिया वो पागल नहीं है। जिसने तुम्हें नौकरी पे रखा है, तुम शाणे बन रहे हो उसके साथ। सही बात है। मतलब लोग इस समझते बहन के, अरे तू ये तो सोच कि तेरे जैसा नौकरी पर रखा हुआ शाना, बिल्कुल सही, और तू शाना उसके साथ शानपंती कर रहा है। सही बात है। तो लाले ने ले लिया भाई साहब अकड़ावे में 2 मिनट में। इसने भाई हमला करवाया ठीक ठाक अपने। अच्छा, इसने हमला करवाया प्रॉपर? हाँ, चोटें बजवा ली अपने ठीक ठाक, और कर दिया 14 लाख गायब। लाला जी बोले बड़े तरीके से, पहले मरहम पट्टी के पैसे, पर अस्पताल के पैसे, और तीसरे चौथे दिन जब छुट्टी मिलने वाली थी, लाला जी अस्पताल आए। घरवाली साथ बैठी थी। लाला बोला 5वीं बार हो गया था, चलो मेरा कर्म बुरा नहीं है, मैं आज भी तेरे मदद कर दी, ये दवाई बूटी सारी अस्पताल का बिल दे दिया, कल से फैक्ट्री मत आ जियो। अच्छा। तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अब उस बंदे की बेटी और उसका दामाद बैठे थे वहां पे उस टाइम पे, और साथ में बैठा था उसका समधी। अच्छा। अब भाई साहब उसके तो होता ना जैसे जो बेइज्जती की बेइज्जती हो गई, क्योंकि लाला तो भाई शर्म नहीं करेगा। जब तूने मारने में शर्म नहीं करी, अगला बताने में क्यों करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बार जब किया, मतलब लोग उसकी ले लाले की, और लाला बोले भी ना बेचारा। तो हुआ क्या ना भाई, वो बोला कि ये उसने क्या बेटी को बोला, कहता दहेज भी तेरे को ये मेरी चोरी करके ही दिया होगा तेरे को। ये बात यार एकदम से गुस्सा फूटा, ये मत समझो किसी बंदे का गुस्सा एकदम फूटा ना तो वो उसी वक्त की बात नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, वो पुरानी की गई कोई हरकतें होती है, बहुत सारी हरकतें। तो भाई साहब इस बंदे ने ना अब छुट्टी करा के घरवाली घर ले आई। घरवाली भी ठीक थी इसकी, असल में इसकी घरवाली पंप देती थी इसको। अच्छा। हाँ जी, वो कहती थी कि यार मैं जो गुजारा नहीं हो रहा, अब गुजारे नहीं हो रहे, खानी तो अब जिनके गुजारे नहीं होते ना वो भाई साहब खत्म ही होते। मैं कह रहा हूँ गुजारा करना है मेरे भाई, करना पड़ता है, बिल्कुल करना भाई। कई लोग ऐसे हैं जो भूखे रह गए भाई साहब, अपना ईमान नहीं छोड़ा, और उनको मिलेगा कहीं ना। मैं कह रहा हूँ जिस बंदे ने अपना ईमान छोड़ दिया वो घंटा कुछ नहीं सारी जिंदगी भाई। सही बात। जिस बंदे ने दूसरे की थाली की तरफ झांक लिया वो कुछ नहीं करेगा लाइफ में भाई। अगले को जिसको मिला वो डिजर्व करता है। बिल्कुल। जो बंदा आज कोई भी बंदा जिस जगह पे है ना, हम कह देते हैं भाई ये तो ऐसे ही चल गया, भाई साहब उसकी मेहनत नहीं देखी तुम लोगों ने। सही बात है। जो उसने घसाई करवाई है ना अपनी, मैं कह रहा हूँ कोई भी बंदा चाहे अपना राइवल भी होगा भाई, मैं कह सलूट है मेरा भाई, उसकी स्ट्रगल उसको पता है यार। हाँ बिल्कुल भाई साहब। और जिस बंदे ने, जो भी बंदा जिस जगह पे, शाहरुख खान है, शाहरुख खान भाई साहब कोई छोटा मोटा आदमी है, लोग 2 मिनट में बुरा कह देंगे। सलमान खान है, मैं पर्सनल प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहा, कोई भी यार हीरो है, बिल्कुल भाई साहब स्ट्रगल है यार, उनके माँ बाप की मेहनतें हैं यार। कोई डॉक्टर है, उसके माँ बाप पागलों की तरह पढ़ाया उसको, तो भाई किसी की ऐसे मत समझ लोगे, ऐसे किसी की कमाई झाप लोगे। सही बात है। उस चीज के लिए उसने डिग्रियां करी है, बिल्कुल पैदल चला कितने किलोमीटर, और सबको सबके हक का मिलता है जो भाई। भगवान कभी गलत नहीं करता। ये इकोसिस्टम बड़ा शानदार है, जो पा रहा है ना जी, जो पा रहा है उसने उसके लिए को किया है, और जो भुगत रहा है उसने भी किया है। बिल्कुल। तो भाई क्या हुआ, अब इसको पत्नी घर लेके आई है, आके इसके घर पे जिक्र बात का उठ गया, दी लाला ने ऐसे कर दिया। अब लाला एक बार में लाला के तो गुस्सा आ गया, जो लाला को नोच रहे हो इतने सालों से। तो इसका घर वाला कहता मैं जो कुछ नहीं होता, चल छोड़ तू। वो शर्मसार हुआ क्योंकि उसने लाला का मुंह देखा था कि 22 साल बहन चो भाई इतना टाइम नौकरी करी, उसको शर्म आई। क्योंकि ठीक बंदा तब भी ठीक है, चलो मैं कह रहा हूँ शर्म आ जाए ना, पर उसने पहले भी तो पकड़ा गया था कई बार, तब भी करनी चाहिए थी वो भाई। भगवान जाने घर की जरूरतें रही होगी यार, पर चोर नहीं बनानी चाहिए। चोर तो कभी नहीं बनना चाहिए भाई, जरूरतें चोर नहीं बना देती घर की। किसी दूसरे का भी मजबूरी होगी ना, किसी दूसरे की। घरवालियां कहती हैं, घरवाली ने कह दिया, उसने ये तो नहीं कह दिया चोरी करके आ, उसने क्या पैसे लेके आ। अरे तू दिमाग लगा मामा, और ये थोड़ा किसी के पैसे ले आएगा बहन चो, वही चीज है। और सिमिलरली ये अब यही बता रहा हूँ, ये शक्तियाँ, ये सिद्धियाँ भी ऐसी करती हैं, कई सिद्धियाँ जो लो लेवल की सिद्धियाँ, वो किसी के पैसे ले आएंगी भाई तेरे से।
और क्या, वो कौन सा भगवान तो है नहीं, खिलाएंगे? भगवान अवसर बनाएगा। भगवान का ये सारी सृष्टि भगवान की है भाई। अगर तू मेहनत करेगा ना, भगवान तेरे को अपनी तरफ से फल दे रहा है। बिल्कुल, उसके पास फल है देने को। अरे इनके पास घंटा है, ये तो किसी का फल लेके दे देंगे तेरे को। फल के, हाँ, किसी और का ही पैसा आएगा, कौन सा वो। ये सिद्धि फलानी करी है, किसकी माँ तभी कह रहा था कि भाई साहब किसी बंदे की बरकत खानी है, किसी बंदे को बीमारी देनी है, ये सिद्धियां करती हैं। हाँ, अब किसी बंदे का पैसा है, कहते हैं उसके बटुए में से पैसा 10 रुपए निकाल के ले आ, भाई साहब मंत्र है, पढ़ने वाला पढ़ देगा, सारा पैसा तेरे पास। ये हरकतें गलत है भाई, ये सबसे गंदा कर्म है, किसी की मेहनत खाना। बिल्कुल, किसी की मेहनत, किसी का बच्चा बोलोगे यार, किसी का बच्चा नशे पे लगा दिया, ये सबसे बड़े पाप हैं जिनकी कोई भाई साहब वो नहीं। क्योंकि वो बच्चा तो भुगतेगा सारी उम्र, उसके माँ बाप भी भुगतेंगे, बिल्कुल, वो मर भी जाएगा जल्दी, समझ लो। तो नशे पे बच्चा किसी का लगाना सबसे बुरा है। सही बात। तो क्या हुआ भाई, अब आया ना, इसकी बात दिल पे बहुत लगी थी। पत्नी बोली छोड़, कोई नहीं, छोड़ बातों को, मैं राशन पत्ता लेके आई। अब इसको अगले कमाई की टेंशन होगी, क्योंकि उम्र होगी थी। इसने ये नहीं देखा कि मेरे को आसरा दिया उस बंदे ने कि अब इस उम्र में मेरे भाई नौकरी मेरे से हो नहीं रही, फिर भी मेरे को तनख्वाह दे रहा है, और फिर मैं अभी भी ऐसा लगा हुआ हूँ उसकी मारने। तो मतलब इसके हाथों में पला था वो, समझते हो, ये ज्यादा उम्र का था। अच्छा अच्छा। अब ना पता क्या हुआ भाई, पत्नी को बोला चल ठीक है जा तू ले यार, क्योंकि बेटी अपने घर चली गई थी और कोई था नहीं घर में। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तभी यार, पुराने लोग ना बच्चे पैदा ज्यादा करते थे, क्यों संभालने वाला कोई होना भी चाहिए। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, नहीं होनी चाहिए भाई। क्योंकि आप देखो, बेटी है एक, अब मेरी भी एक बेटी है देखो, पर मैं अवश्य ये मन में रहती है कि भाई कोई ना कोई होना चाहिए फैमिली संभालने के लिए। भाई जरूरी है यार, सही बात। मैं कह रहा हूँ दोनों में फर्क ना करो, पर जरूरी है भाई फैमिली संभालने के, बच्चे पैदा करो यार, सृष्टि कैसे चलेगी यार। बिल्कुल। तो क्या हुआ, ये भी नहीं कि बैंड जो फौज लगा दो, भी उनका फिर निर्वाह नहीं हो रहा, फिर राशन पूरा नहीं हो रहा, फिर वो नंग दड़ंगे घूम रहे बैंड जो कच्छा पहन के, वो फलाने के कभी सिर फाड़ा, कभी किसका फाड़ा। ऐसे ये भी ना करो, तमीज से जितना कर सकते हो मैनेज। बिल्कुल। तो फिर ना भाई, अब घरवाली को बोला तू राशन, वो राशन लेने चलेगी। जब वो वापस आई है ना, बारिश हो रही थी कहती रात को, वो आई है ना, वो कहती मैं खाने बना दूंगी। उसने सोचा कि यार मूड खराब था, उसने इसके लिए पूड़े बनाए मीठे, मालपुआ। हाँ। भाई साहब ये तब इसने दरवाजा बंद किया हुआ था, रो रहा था। पत्नी बोली क्या हो गया, छोड़। ऊंची ऊंची रोया भाई, चीख चीख के रोया भाई, मन में। रूम बंद करके बंद। उसकी पत्नी ने भाई साहब दरवाजा पीटा, उसके हाथ में मालपुए थे भाई, और उसने दड़ मुक्के मारे दरवाजे पे, नहीं खुला भाई। फाइनली वो गली में गई, किसी को लेके आई, कहती भाई रो रहा था, चीख रहा था, अब चुप हो गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर बंदा लटका हुआ भाई। पत्नी के हाथ में भाई साहब मालपुए थे, छूट गए भाई साहब। घर में मातम मच गया। बेटी आई, दमाद आया, चलो अब बेटी दमाद है, उनकी अपनी लाइफ है, चौथे पांचवें सातवें दिन उठ जाएंगे। अकेली पत्नी रहेगी। तो भाई साहब दिल पे उसके चोट, पत्नी के भी। अब एक तो प्रतिशोध पैदा हो गया कि उसकी वजह से। ये भी बात गलत है, देख पत्नी की भी गलत बात है। एक जब प्रतिशोध तब क्यों नहीं पैदा भाई, जब 22 साल उसने तेरा घर चलाया। सही बात है ना। तो क्या हुआ ना, अब पत्नी, उसको नींद नहीं आती थी रात को। एक रात भाई पत्नी सोई हुई थी, वो सोई हुई थी उसके कमरे, जैसे वो कमरा है ना, बड़ा अजीब सा पुराना घर है, टूटा हुआ। तो ना उसने आँख खुली, उसकी आँख खुली, उसने देखा भाई, उठ के ना पानी वानी पीने के लिए, जैसे बंदा आँख खोलता है, उठी, बेड पलंग से उठी और ना देख रही थी, ऐसे पीछे देखा उसने खिड़की के पास ना ऐसे खड़ा, यही घर वाला। अच्छा भाई साहब घर वाला खड़ा, और ऊपर का फेस था ना जो ऐसे सफ़ेद पड़ चुका, नीचे का ठीक था। उसको पता क्या बोला, पुष्पा मालपुआ दे, मालपुआ। भाई साहब मालपुआ मेरा, उसको बोला। पत्नी के भाई साहब फिल्टर शॉट, वो बोली ये क्या हुआ, भागी। अब चीखें मार रही है मेरे भाई घर पे, और पीछे पीछे मालपुआ करता आ गया उसके घर के अंदर भी, मतलब उसके पीछे के अंदर बिल्कुल खतरनाक। अब उसकी पत्नी कह रही ये क्या हो रहा है, इसके तो मर चुका है। तो भाई तब वो कहते रात सारी उसने घर के बाहर बैठ के गुजारी है, घर के अंदर था उस रात। अब उसके बाद अक्सर वो रात को आने लगा भाई। अच्छा, किसी सियाने ने ये बोल दिया कि चौक पे फलाने कुछ करके मालपुए रख दे। अब चौक पे भाई बनेंगे तो घर पे ही ना मालपुए। उसको तो इन्वेंटरी पता है घर पे बनते कहाँ हैं, वो तो चौक पे तो मेरे भाई चौक चौराहे के प्रेत होते हैं ना, जो वो उतरते हैं। बिल्कुल।
ये तो तेरा पित्तर हो गया। अरे ये तो पित्तर हो गया ना यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने उपाय भी ऐसा नहीं बताया अभी तो। ओ भाई साहब उसने 5-7 मालपुए बढ़िया देसी घी के बनाए। अब अकेली बेचारी क्या ही करे, बुजुर्ग और यार। सही बात है। उसको ये था गले से उतरेगा। अब मैं वही कहता हूँ कि अपना होता है ना, जब अपना जब तक अपना है जब तक जिंदा है। जब तक जिंदा है, सही बात है। एनर्जी किसी की अपनी नहीं है, समझो। वो कॉन्शियसनेस स्टक कॉन्शियसनेस है और वो नुकसान करेगी भाई। अब इसने क्या करा, इसने भाई साहब उसके बात के हिसाब से ना, इसने वो बोला कि 2 इसको गरीब को खिलाना, 2 फलाने को कर देना। तो इसने इतने चौंक में रख देना, रख दिए। 5 दिन नहीं आया भाई। अच्छा फिर नहीं आया 5 दिन? 5 दिन हो गए, ठीक है सिस्टम। एक दिन ना ये रात को इसने ना कपड़े ऊपर छत पे ना डाले हुए थे सूखने। ये रात को इसको बारिश आ गई एकदम से ना, इनके टीन था भाई। अच्छा। टीन पे बारिश हुई, तड़ 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 तड़। इसको पता चला भाई जो ओले गिरने लग गए, बारिश ज़्यादा होगी। तो ये निकली भी, मैं कपड़े भाई साहब ऊपर डाल के आई हूँ सूखने। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ी ना जब, तो ये रास्ते के अंदर जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, आगे जाके सीढ़ी घूमती है ना जहाँ, जैसे ही घूमी वो सीढ़ियों में बैठा हुआ भाई। तो ना जब ये गई एकदम से डर गई भाई, एकदम से रिफ्लेक्स आता ना, तो ये पीछे की तरफ गिरी, सीढ़ी से गिर पड़ी भाई डर के। तो उसने ना आगे से वो एकदम से बोला, ओए ओए ओए, ऐसे बोला कि कैसे गिर गई। उसके बाद ये चीखने लग गई, जैसे इसको डर लगने लग गया भाई। ये मतलब उसके बाद बारिश में भीग गई, बुरी तरह चोट भी लगी। अगले दिन भाई साहब इसने अपनी बेटी को बुलाया। बेटी को बोली, कहती तेरा बाप यहीं घूम रहा है घर में। अब बेटी कह रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो सिर्फ इसी को दिख रहा था, इसकी माँ को ही सिर्फ दिख रहा। अब पता नहीं उसकी दृष्टि खुली हुई थी। ये चीज़ें बताऊंगा कि उसकी माँ ने किसको बताई है, कैसे है। अब वो बोली कि मेरे को, उसकी बेटी को बोली मेरे पास रुक जा थोड़े दिन। दामाद जो था ना वो किसी स्कूल में टीचर था भाई, उसने सुबह सुबह जाना है, तो उसका लंच बॉक्स से फलाना, यार औरतों की मजबूरियाँ हो जाती हैं। अब माँ भी अकेली एक तरफ, तो उसने अपने हस्बैंड को भी बोला कि आप भी मेरे साथ रहो, या तो माँ को यहाँ। अब वो कहता मेरे तो घर में भाई साहब ज्वाइंट फैमिली, तेरी माँ को मैं तो नहीं रख सकता। बिल्कुल सही। अब बुजुर्ग भारी हो जाते हैं मैं जो आजकल के बच्चों को। सही बात है। तो क्या हुआ ना, बेटी है ना भाई, बेटी को वैसे तो यकीन नहीं है इन चीज़ों में। वो कह रही है, माँ को कह रही है क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो। पहले उसने माँ को अपने ना, वो चलो रहने आगे, ये बात जायज़ है कि चलो उसको डर लग रहा है, बोलते अकेली औरत है डरेगी, है ना। तो पति भी मैनेज कर लिया, चलो वो भी आ गया। इन्होंने अपना थोड़े 5-7 सूट ले आया, वहाँ से नौकरी शुरू कर दी। और रात को क्या होता था, माँ उठती थी चीख चीख के भाई। तो बेटी को, अब बेटी की नई शादी थी भाई, अब बेटी को क्या उन्होंने बोला कि मेरे पास सो जाया कर। अब आई भी तो माँ का ध्यान रखनी ही थी ना, कि मैं जो प्रोग्राम करने आई बात है। तो भाई क्या हुआ ना, वो बेटी पास होनी शुरू, फिर उसको दामाद को चक्कर पड़ गया भाई इस बात का। माँ उसको बताती बातें रात को कि तेरा पापा आता है रात को यहाँ पे। भाई साहब वो लड़की ना बिल्कुल बेधड़कती डरती, उसको ये था कि हो ही नहीं सकता ना। वो कहती माँ तू दवाइयाँ ले अपनी, तेरा दिमाग चल गया है ना। वो बोली कोई बात नहीं, देख लियो। अब बेटी को तो मेरे भाई बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं है। माँ को तो रात को दिख रहा है। अब माँ है ना, जो बेटी और माँ सो रही है, रात को एकदम से ना नॉक होता है गेट पे। माँ को लगा दामाद होगा। अब माँ गई गेट के पास, उसने देखा कोई भी नहीं है। वो देखा उसने भाई कोई, आके फिर लेट गई। जैसे ही लेटने लगी फिर नॉक हो गया, जैसी नींद आने लगी। उसके बाद फिर उठी, 2-3 बार उठी भाई। उसके बाद उसको पता चला कि भाई साहब अलमारी का गेट नॉक हो रहा है। अच्छा। हाँ, और इसको लग रहा था रूम का गेट हो रहा है। हाँ, उसने जाके अलमारी खोली, और आगे ना कपड़ा पड़ा हुआ, एक कपड़ा था लपेटा हुआ था। उसके अंदर ना उसकी माँ ने कपड़ा खोल दिया। उसके अंदर पता क्या लिखा हुआ था कि मैं अपने आप को खत्म। भाई सुसाइड नोट बंदे ने नोक करके दिया, नोक करके सुसाइड नोट दिया, मतलब वहां तक पहुंचाया एक तरीके से। और वो मतलब मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूँ, कहना बदला मत भूलियो तुम। भाई साहब उसकी माँ को बोल रहा है। उसकी माँ, अब देख यार, अलमारी 100 मरी पड़ी घर पे पड़ी होगी पहले भी, वो अलमारी उसने आज तक खोली नहीं औरत ने। चलो पति की होगी या जो भी है, पर जिस जगह पे नोक हुआ समझ बात को, उसने भाई साहब उसमें लिखा हुआ था। अब उसको भी कलंदर को दुख ये नहीं था कि बहन चो लाले के आगे मैं कि मैंने लाला के साथ गलत किया। उसको दुख सिर्फ इस बात का था मेरी बेइज्जती होगी। उसकी बातों में लिखा हुआ था ना, क्योंकि ये बातें ना सारी आगे कैसे आई मैं बताऊंगा।
कहते जी उसने पढ़ा, जब पढ़ा ना तो सुसाइड नोट बड़ा डरावना था उसका। बोला मैं अपने आप को खत्म करने लगा हूँ और तू इस चीज का बदला लियो। अरे बंदा ये कह के जाता है अकेली औरत है, पहली बात तो बंदा मरता ही नहीं है, ऐसी बात। अब बहन के दिनों इस बात पे प्रायश्चित करो। अगर पकड़ा गया चोरी करता हुआ, शर्म कर इस बात पे, शर्म करके जिंदगी फिर से शुरू कर, माफी मांगो, खत्म करो। जेल का नाम सुधार घर होता है भाई, जेल नहीं होता। ये नहीं होता कि बंदे को बिल्कुल ही यार ह्यूमन, हर किसी बंदे के मानव अधिकार है। ये बहुत बड़ी बात, सही बात है कि जेल जो है सुधार घर होता है। सही बात है। सुधरो यार, सीखने के लिए एक तरीके बंदे बनो, इंसान बनो, क्या चोरियां कर रहे हो यार, अपना कमा लो यार। तो भाई क्या हुआ ना, उसको चोरी की दुख ही नहीं, 22 साल जो चोरियां करता है उस चीज का दुख ही नहीं है उसको। दुख ये अभी लाला ने मेरे दामाद के सामने बोल दी। अब भाई अब ऐसा बंदा ईगो के चक्कर में मर गया। और ईगो मैं बताता हूँ ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अहंकार भाई और क्रोध कि लाला ने बहने चल मेरे को ऐसे बोल कैसे दिया। तो भाई वो कह रहा है अपने, अब जिस बंदे की बेटी ब्याह गई और पत्नी अकेली बेचारी दुख भोगेगी पीछे, वो ये कहता है बदले लेती आंटती रह के बहन तो कहेगा जिंदगी काट अपनी इज्जतदारी से। सही बात है। पर भाई नहीं, बदले वो भी जो उसको पता चल गया भी मैसेज मिल गया मेरे को है। वो बोली बहन, उसको शुरू में समझ नहीं आया कहती पता नहीं क्या, पर उसने पढ़ लिया, उसने पढ़ा और रात को बेटी को उठाया, उसको बताई बात। बेटी बोली यार बहन से सो जा आराम से। कहती ये क्या बात हुई, नोक हुआ फलाना हुआ, कहती तेरा को वहम, उसको मतलब नहीं मानती थी वो सब। हाँ। अब क्या होता था भाई, जो दामाद था ना वो बेटी को करने लगा तंग, उसी घर में रहते हुए। कहता बहन जो क्या है, सारी रात वहां पड़ी रहती है माँ के साथ। जब उसको सुनाने लग गया, अब इंसान बंदा है ना, जो बंदा होता है ना, जो बड़ा सिंपल होता है मेरे भाई, सच बात बता रहा हूँ। औरतें होती है कॉम्प्लिकेटेड। और इंसान की एक और मैं बता देता हूँ ट्रेट, जिस बंदे को अपनी औरत से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी वो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। सही बात है। और जिसकी औरत उसको रिस्पेक्ट करती है ना, पुश करेगी, वो तो घोड़ा ही है वो। बिल्कुल। क्योंकि बंदा घर पे घोड़ा चाहिए और नॉर्मली बाहर शेर होते हैं, घर पे कुत्ते होते हैं। सही बात है। ये नहीं होना चाहिए भाई। घर पे जिसको पुश मिल रहा है ना कि बहन जो तू ही तू है, जिंदाबाद। औरतें ऐसा कर, मैं कहता हूँ भाई अब मेरी बहनों को भी ऐसा करके देखना एक बार, अपने घर वाले को थोड़ा सा अप्रिशिएट करके देखना किसी चीज के लिए, भाई साहब 10 गुना तकड़ी करेगा। क्योंकि बंदा सिंपल होता है भाई। बिल्कुल। बंदा बहुत ही चीजें नहीं सोचता। उस भाई बंदा अपना घर ठीक चाहता है, बस। वो गार्ड है घर का, बुरा ऊपर नीचे नहीं, घर के मामले में बंदा आगे होना चाहिए। सच कह रहा हूँ, क्योंकि बंदों का जो डिसीजन होता है ना वो प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे होता है, औरतें होती हैं इमोशनल। बंदे के अंदर प्रोग्राम्ड हुई है ये बात कि मैं ब्रेड विनर हूँ और मैं घर पे खाना लेके आना मेरे को, और मैं लेके आऊंगा भाई, और वो कौन खा रहा कौन नहीं खा रहा उसको कोई लेना देना नहीं भाई, वो ला के रख दे बस। राशन आ गया पड़ा है, वो आग लगा दे, चाहे उसको भी रोटी मत दे, कोई बोलेगा नहीं वो। तो ये अपना काम जो ये चीजें होती हैं। तो हर किसी के काम भगवान ने बांट के भेजे भाई। ये बात है। तभी कहते अब कोई लड़कियां शादी हो जाती है भाई साहब, सारा ही दिन माँ के साथ लगी बातें करने, वो बर्बाद कर देंगी। आपकी माएँ आपका घर बर्बाद कर देंगी, मैं सच बता रहा हूँ लिख के। चाहे वो जितनी मर्जी सती सावित्री होगी तेरी माँ, पर भाई साहब उसके घर के तंत्र में तेरी माँ नहीं चलेगी। तेरी माँ एक बाहरली एंटिटी होगी। सही बात है। बिल्कुल भाई साहब, तू अपनी माँ का दिमाग अपने घर में चला रही है, हैं? तो फिर तेरी भाभी क्यों ना चलाए अपनी माँ का दिमाग तेरे घर में? बिल्कुल वही होता है, हैं? फिर भाई अब बंदा कहता है बहन जो कि यार तेरी माँ को समझा ले, लड़की आगे बोलती है। और वैसे भी जिस घर में आप आ गए हो वहाँ की सुनो, वहाँ के हिसाब से रहो, क्या ले यार भाई, इज्जत दो यार। माँ ये ना भाई साहब, सास को कभी माँ नहीं समझती, पता है। और सास भी ऐसी, बहू ही समझती, बेटी नहीं समझती। तो जब एक तरफ से नहीं होगा तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ भाई औरत जाती है ना पति के पास, कहती है बहन जो तेरी माँ बात पे टोकती है और ऐसे करती है वो करती है, चल ले बहन मैं जा रही हूँ, और आगे जरा निकल बाहर। फिर वो बंदा कहता, उसको बोली हाँ निकल बाहर, हिम्मत कैसी होगी, चल अपने बेटे को लेके जा रही हूँ मैं। वो बोला इसको यहाँ छोड़ जा चुप करके। घर वाली बोली ऐसे कैसे छोड़ जा मेरे बेटे को, बहन तो तू कौन होता है छुड़वाने वाला? वो कह रहा तू कौन होती है छुड़वाने वाली मेरे को, मेरी माँ से? तो मेरे भाई वो भी तो बेटा है। बिल्कुल सही बात। तो भाई सेम गोज बोथ वेज यार। बिल्कुल। तो भाई समझो यार, घर को घर समझो। तुम शादी करके आ गई हो, अरे तुमने बसना है कि बहन जो तुमने कलेश ही करी जा रहे हैं भाई। बात है, छोड़ दो यार अपना पियर, छोड़ दो। जो वहां से अब वहां से आ ही गए हो तो फिर यहाँ का देखना चाहिए, और बंदे को भी समझना चाहिए। अब वो किस मौके आया हुआ है भाई ससुराल में, और क्या चक्कर में पड़ा हुआ, उधर प्रेत छेड़े हुए भाई घर में, इधर सिलेबस चाहिए। सही बात है। तो भाई वो ना लड़की को तंग करने लग गया भाई।
तो ना रात को लड़की उधर सोती थी, वो कहती थी मेरी माँ की तबीयत जब तक ठीक नहीं है ना भाई, बड़े अच्छा भी नहीं लगता यार। हाँ नहीं सही बात है, वही घर में इतना क्या साला यार। तो भाई क्या हुआ, ये ना रात को गालियाँ गुलियाँ दे के सो जाता था। अच्छा। एक रात मेरे भाई सो गया, एकदम सोया हुआ था भाई, उठा ना जब एकदम होता है ना बंदे को बड़ा दर्द महसूस हो उसको, तो भाई उठा और बड़ा करा करा के कहता मेरे को दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों हो रहा है। वो ना रात को गालियाँ देने लग गया अपनी घरवाली को। वो ना जब बोल रहा था ना, गालियाँ दे रहा था, एकदम से उसको पता लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है भाई। अदरा खड़ा हो गया, तेरे को मैं बताता हूँ उस कमरे में आके। जैसे ही बोला ना भाई साहब, उसकी टांगे काम करना बंद कर गई दोनों। वही खड़ा हो गया भाई, मतलब कदम उसने लेना था, कदम ही ना ले पाए, वो थम गया एक ही जगह, थम गया। उसको फिर बोला कहलो तू क्या मेरे साथ क्या कर रही है जो। वो पीछे पता चला, पीछे बंदा खड़ा उसके, कोई रात को 2 बजे कमरे में। मतलब उसकी बेटी को लेकर थोड़ी बहुत ये थी। अब बाप को तो यार बाप की अलग सोच, देखो पति पत्नी का जो इंडेक्स है जिस लेवल पे बात चल रही है, बाप नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ भाई। बंदा हक से भी क्या देता है यार घरवाली को। घरवाली तुम यार, तेरी बेटी भी तो 4 बार थप्पड़ मार लेती होगी उसको प्यार में, तो भाई ये दोनों। पर मेरे भाई वो उसका प्रेत सच में घर में घूम रहा था, दमाद की फाड़ दी उसने। वो रात को ना पीछे खड़ा था उसके, वो ना उसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे मुंह देखने की। अच्छा, इसको पता चला कि इसको पता चल गया, पैर जम गए, कहते हैं पैर काम करना बंद कर गए। ये ना बस भाई जो जैसे तैसे बेड पकड़ के बैठा और लेट गया। और जब लेटा ना, जैसे ही लेटा आके दबोच लिया भाई उसने, उसके ससुर ने। और वो इतना डरावना लगे, तो ऐसे बाल उसके, अजीब सी स्मेल आ रही। तो वो बोला मैं मेरी बेटी को कुछ बोल गया ना, तेरा साला लाश तेरी टांग दूंगा घर के अंदर। बोला ऐसी आवाज उसको सुने, उसको थॉट्स आई। अच्छा। कहता तेरे को तेरी बॉडी घर पे लाश टंगी होगी जैसे मैं टंगा हुआ था। बोला यहीं पे टांग दूंगा, कहता तेरे को मेरी बेटी को कुछ कह गया था, मेरी बेटी और मेरी घरवा मेरी। वो बोलता था ना, उसको माँ के बारे में भी ताना मारता था भाई साहब, सीधा हो गया वो। तो उसके बाद तो रोज सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं मांगता था वो। अच्छा। चला जाता था काम पे छोले भटूरे खा के। देखो बंदा ना डर जाता है, डर गया बिल्कुल। तो भाई उसके बाद ना माँ का, अब क्या हो गया भाई, इसका घर वाला उसको बोल रहा है चल चले रिंकी, चल चले अपने घर। कहती क्या हो गया जाने के लिए यहाँ से? तेरा डैडी यहाँ पे। वो कहती पागल तो नहीं हो गया तुम, मेरी माँ जैसा दिमाग खराब तेरा। भाई उसकी माँ को दिख रहा है, उसको दिख रहा है, उसकी बेटी को नहीं दिख रहा। और भाई ये इसकी तो फटे हाल। ये तो कहता भाई रात को ना बाथरूम के अंदर, एक दिन कहता बेटा इसका दामाद ना रात को सोया हुआ था, बाथरूम का गेट खुला हुआ था, अंदर टॉयलेट सीट पे बैठा इसको देख के जा रहा है ऐसे, सामने बैठा हुआ भाई। वो बोला कि इन्होंने कमरे में कहते पलंग था भाई, कुर्सियाँ वगैरह हटा दी थी, डर लगता था। उसने देखा भाई टॉयलेट सीट पे बैठा हुआ अंदर बाथरूम में। और कई बार उसको ऐसा होता था, जैसे रात को कई बार उठता था ना बाथरूम करने, जैसे ही उठता था उसको ऐसा लगता था कमरे में खड़ा है और मेरे को उठते देख के भी छुप गया कहीं। मतलब ऑल द टाइम भाई उसके कमरे में उसको दिखने लगा था। कमरा भी एक ही था, हर उसको ये हर टाइम पता था कि मेरे ऊपर पैरा दे रहा है बहन का दिन, कि मेरे से कोई गलती। वो तो बिल्कुल ही शांत हो गया, वो तो बहन बनाने को हो गया अपनी घरवाली को। भाई साहब ऐसा डर गया वो। तो उसके बाद वो धीरे धीरे कहता तेरी मर्जी हो तो चले हम। वो कहाँ जाने दे माँ, वो तो उसकी तो मौज हो रही है, देखो उसके सांस नहीं सिर पे कोई नहीं, कहती बैठा रहा बहन के दिन। वो भी आगे से बॉसी होगी थोड़ी सी। तो ये बोला ठीक है जी कोई नहीं बैठे रहेंगे। पर अंदर खाते ये होने लग गया इसके मन में, जो भी ऐसे यार ये तो गलत कर रही है मेरे साथ, है ना। तो ये छोड़ के चला गया। अच्छा, ये इसको ये अपने घर चला गया। कहता तू आ जी, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता उसको पता चल गया ऐसे सिलेबस मैंने कुछ नहीं करना भाई, बाय बाय। वो चला गया। तो वो चला गया ना, बेटी का घर खराब हो गया। देखो अब थोड़े दिन बाद भाई साहब डिवोर्स का पेपर आ गया घर पे। अच्छा, क्योंकि लड़के के प्रेत छिड़ गए भाई गंदे। उसके बाद लड़के का यार पोर्टल खुल जाता है ना, अगर सही बात है, प्रेत आपको प्रेतों के लोक में अगर आपकी एंट्री होगी ना, या पर कोई प्रेत आपको दिख गया या एहसास होगा, उसके बाद मेरे भाई दिक्कतें शुरू हो जाती है बंदे को। तो वो उसका दिमाग ही पलट गया। अब ये बाप करवा रहा था मेरे भाई कि मेरी बच्ची ही मेरी घरवाली के पास रह जाए, सहारे के लिए भगवान जाने क्या के लिए। मतलब उसका बिल्कुल ही उसको ऐसी सोच आती थी कि वो बोलता था ना कि मेरे को लगता था कि मैं रिंकी को लेके आऊँगा। तो भाई साहब उसके दे चांटे रात को भाई साहब। वो बोला कि कभी एसी के ऊपर लेटा होता था, एसी के ऊपर यार, स्प्लिट एसी के ऊपर भाई साहब, कभी पर्दे के पीछे खड़ा है ऑल द टाइम। और कहता मैं बता रहा हूँ मेरा तो ये हाल हो गया था। मैं तो भाई वो अपने घर में भी दिखने लगा, अपने घर में उसका औरा खा गया था ना, पकड़ लिया था वो भाई। उसको दिक्कत इतनी ज़्यादा होगी, इतनी। एक दिन रात को मेरे भाई वो पागल हो गए ना, चीखे मार मार के उठा।
उस आके ना वो बत्ते दमाद उनका अपनी माँ को बोल रहा, कहता देख वो बैठा सामने, देख। उसकी माँ कह रही कौन बैठा है क्या? उसको भाई दिख रहा है, कॉन्टिन्यूस दिख रहा, तब भी दिख रहा था, आगे से उसको देख के हंस रहा था, कहता अब बता। तो भाई अब माँ जो थी ना, माँ भी डर डर के यूज टू होगी भाई, वो यूज टू होगी इन चीज़ों की। तो उसको भाई एक दिन फिजिकल रूप में होता ना कि आँख आई कांटेक्ट हो गया, उसके बाद उसको आके बोल दी ना, तो ध्यान से पढ़ी थी ना चिट्ठी, ध्यान से दिमाग में बात रखी हो, कहना बदला लेना। अब उस टाइम से ना ये बेटी और माँ दोनों इंडल्ज हो गई थी। अब बेटी को दिखा तो कुछ नहीं, पर उसकी माँ का उसको पता चल गया था कि मेरी माँ जो बातें बोलती है वो पूरी होती है। बीच में क्या हुआ ना, इन्होंने जो लाला था ना, उनके घर से चलेगी पैसे लेने, ये बोली कि मेरे पति का पीएफ इकट्ठा हुआ होगा, फलाना हुआ होगा। लाला बोला चोरी के पैंचो पीएफ और दूं तेरे को मैं पीएफ, उसने ऐसे ही भगा दिया। ये भाई साहब और लांटते दे के आ गई लाले को। लाले को शाम को अटैक आ गया भाई। अब ये तो करा अंकल जी ने जो मर गया था, पर इसकी माँ को पता चल गया भाई। अब प्रेत होते हैं ना जब भाई, कईयों के सिद्ध हो जाते हैं ऐसे ही, या किसी के पितर को प्यार है ना अगर किसी बंदे से, तो वो उसके काम बनने लग जाते हैं भाई। सच में ऐसा चीज होती है भाई। अगर आपका कोई प्रेत है ना आपके आसपास, वो छोटे मोटे, जैसा कि मैं बताता हूँ, ये डिवाइन नहीं है, ये आपको अवसर या अपॉर्चुनिटीज या चीजें ऐसे नहीं दे सकते, इनके पास नहीं है, ये खुद बहन के दिन ने नंगे हैं, ये किसी की खींच के ही लेके आएंगे आपके लिए। तो ये लाला होता ना, इसकी माँ को जितने पैसे चाहिए घर पे उतने पैसे आने लग गए भाई। अच्छा, और उधर लाला को अटैक भी आ गया। लाला बहन जो मंजी पे, लाला खाट पे। तो भाई ये लाले का पता लेने चलेगी वो भाई साहब, तब उसकी फैमिली सारी एडमिट थी ना, ये दिखाने गई बहन जो, और अंदर गई तो लाला कहती ठीक हूँ, बट सरकाज़म होता है ना जैसे उस तरीके। हाँ फिर मैंने वो बोला इस डैन को बाहर निकालो। इसका नाम पड़ गया था डैन, इसकी घरवाली का, क्योंकि भाई वो बंदा इसके साथ आता था पीछे, इसका घर वाला वो साथ में रहता था इसके 24 घंटे। वो जब जहाँ भी जाती थी ना तो वो साथ घूमता था। प्रेत सिद्ध हो गया था उसका, पितर प्रेत ही होता है। उसने अपने पति को ही वो कर लिया था। हाँ, और बेटी और पागल कर दी थी इसने, बेटी गलत काम में चला दी थी। अच्छा, पूरी है, अरे बहुत मशहूर केस है, तेरे को बताऊंगा क्या हुआ। अब माँ तो बन गई पूरी खतरनाक तांत्रिक, क्योंकि वो ना भोग देने लगी मालपुए के भाई देसी घी लगा के मालपुए के भोग, और वो आ रहा है और स्ट्रॉन्ग होता आ रहा है, और स्ट्रॉन्ग होता आ रहा है भाई। फिर उसने बोला कि भाई तू लोना चमारा ले ले, इसका भाव पतना घर वाला बोला लोना चमारा ले ले अपने, हमारे साथ बुरी हुई है। और बोली सिद्धि करूंगी। सिद्धि क्या करना बता, हुक्म कर, आज रात को ले तू। भाई रात को इसकी माँ चली गई शमशान घाट, उसने बताया ये शमशान, और भाई 24 घंटे बातें करने लग गया था इसके साथ। वो ना ऐसे आंख बंद करके ना ऐसे कहती थी अच्छा अच्छा, 3 लड्डू बार के किसी के सर पर रगड़ दिया भाई, कितने महल्ले में रगड़ दिए उसने, कितने बंदे रगड़ दिए। उसका ये हो गया था कि इसको मैं लेके आऊंगी वापस, है दिमाग खराब उसका, देख कहाँ से उसका पति, उसको ये विजन्स हो रहे हैं कि मैं इसको वापस लेके आना, मेरे को किसी की बॉडी चाहिए बहन। अब लाला तो टपक लिया भाई, नहीं तो ये लाला रगड़ देती। हाँ, तो भाई क्या हुआ, वो कह रहा मनुष्य बलि दे, इसका घर वाला बोला या तो लोना चमारन सिद्ध कर ले या मनुष्य बलि दे दे। तो इसने पता करा लोना चमारन भाई माँ है, क्यों मानते हैं लोग, क्योंकि वो उनकी समझ रहे ना कि कुछ लोग गलत लोग भी हैं जिनका ध्यान चला जाता है कि हम ये सिद्धि कर लेते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, बंदा जैसा मर्जी हो सिद्धि कोई भी कर सकता है भाई। किसी बंदे के करैक्टर पे सिद्धि को वो मत कर लेना मेरे भाई, कहते सोचना कि ये गंदे बंदे ने कर लिया तो गंदी सिद्धि है। नहीं, सिद्धि शक्ति कोई भी बुरी नहीं है भाई, मैं अगेन बोल रहा हूँ, वो तो एक सस्टेन करती है वो एनवायरनमेंट में चीज़। अब बलाकी है भाई, बलाकी है या कोई भी वीर है, देखो 52 वीर हैं, कलवे हैं, लोगों ने सिद्ध करे हुए हैं ना। कईयों की चौंकी आती है ना, काम हो रहे हैं ना लोगों के। तो मेरे भाई असली में है क्या वो, आप खुद सोचो, मैं बोलूँगा नहीं, वो क्या है, वो काम करते हैं। तो भाई अब हम जो चौक चौराहे पे दे आते हैं टोना टोटका करके भाई भोग देख, वो किसको जाता है, वो भाई कृष्ण भगवान जी को थोड़ा जाता है। नहीं सही बात। तो ये सारा चलता है सिस्टम। तो ऐसे ही ना वो उसको पता चल गया कि कुछ कुछ लिमिटेशंस है मेरे पति की। ऊपर से भाई दूसरी बात ये कि उसने डिवोर्स लेटर भेजा था ना, अब एक तरफ बाप उसको पुश कर रहा है डिवोर्स भेजने से, डरा के, और माँ भाई साहब उल्टा तंत्र छोड़ दिया उसने अपने बहनचोद दामाद के सारे घर पे।
उनके घर वाले बिंगे टेढ़े हो गए सारे भाई। किसी की तो स्किन सांप की केंचली बन बन के उतरने लगी उनकी सास की। उसकी सास को ना एक दिन बाजार में मिल गई थी इसकी बेटी और ये जा रही थी, सास मिल गई, कहती तू तो टोने टोट के करने लगी रे, मैं तो सुना मल्ले में। उसकी सास भी ना टॉक्सिक बातें कर गई 4-5। इन्होंने भाई साहब उसकी स्किन उतार दी सारी केंचली की तरह, तंत्र कर करके। इतनी खतरनाक खतरनाक। तो हाँ उसको ये फिर उसको पता चल गया था कि मेरे घर वाले की थी लिमिटेशंस हैं, ये साला इतना कामकार का है नहीं, ये पहले भी ऐसा ही था। भाई फिर वो उस तरीके की भागी सिद्धि करने को। उसके पति ने सारी विधि बताई उसको कि ये कर। भाई वो औरत पहले ही चालाक थी। इसने भाई शमशान घाट में गई। शमशान घाट में ना बिना कपड़े के, अब कई होते हैं घर से नंगे चले जाते भाई, कई औरतें मैंने देखी हैं खुद। ये सिर्फ सिद्धि की वजह के लिए? हाँ, कुछ सिद्धियां लोना चमारन की, जैसे एपिसोड देखना भाई लोग, आपने देखी होगी, मैंने क्लियर कट बताया हुआ है, अक्षय का भी और मेरे वाला भी, जो लोना चमारी वाला है, वो देख लेना, पता चल जाएगा किस तरीके होती है। तो कई लोग ऐसे भी है, ज्यादा मतलब होता है ना, ज्यादा बढ़ के देना भाई देवता को, घर से नंगी चली जाती थी कई औरतें। अब हमारे गाँव में थी एक यार बॉय कट लेडी थी भाई, शमशान घाट में सारी रात ना अलग अलग नलकों से पानी भरती रहती थी भाई, बिल्कुल न्यूड हो गए भाई। वो भी सिद्धि के लिए? सिद्धि। अच्छा, और क्या कर रही थी शमशान में रात को, क्या बंदा बहन जो पिकनिक बनाने जाएगा। तो ना तो भाई इसकी माँ ने ना सिद्धि शुरू कर दी रात को शमशान। भाई पता चला वहाँ पे तांत्रिक था, कोई और बैठा होता तो उसके साथ सेट हो गई उसकी मम्मी। अच्छा। लड़की की। उसने सीधा ही 4-5 चीजें ऐसे ही दे दी भाई तांत्रिक ने। हाँ, क्योंकि साबर मंत्र वो चीज मतलब प्रो लेवल पे चल रही थी, वो मेहनत का फल तो शुरू से ही नहीं लेना चाहता वो परिवार। तो तांत्रिक ने ऐसे ही दे दी भाई, सीधा ही मंत्र ही ऐसे दे दिए, बोला लोना तिमारक भी ले, तू ये भी ले, तू ये भी ले। अब उसकी माँ के साथ चलने लग गए मेरे भाई 4-5 शक्तियाँ। अब या तो वो चौकी लगा ले घर पे, मतलब या तो गद्दी लगाएगी, गद्दी लगाने वाली तो है ही नहीं ना, नियत नहीं है, वो तो करना ही नहीं। तो भाई इन्होंने क्या करा, एक पहले तो इन्होंने परिवार खत्म करा अपने बेटी के घर वाला का। अच्छा। सारी फैमिली, उसकी माँ, सब सारे घर में बीमारियां, अपने प्रेत छोड़ देती थी रात को, सुबह आ जाते थे वापस, और रात को ऐसा आतंक मचा के आते थे, आपस में गंदे रिश्ते भाई, सब बुरे हाल कर रहे। ऐसा गंद मचाया ना इसने, ऐसा गंद मचाया। फिर इसकी कंप्लेंट हो गई भाई थाने में। अच्छा। इसके जूत मार के निकाला भाई दोनों को, बाप बेटी को, ओ सॉरी माँ बेटी को। ये फिर आके बेटी भी करने लगी थी साथ में ही सारा काम। हाँ, नहीं वो मतलब उसकी हामी थी। अच्छा। क्योंकि उसको भाई साहब सोने की चेन चाहिए, वो मिल जाएगी। इन्वॉल्व थी सिर्फ 2 लड्डू के बदले बहन के सोने की चेन। तो भाई ये ऐसे था कि लोगों का छीन के अपने पास। तो इसकी बेटी आगे जो बड़ी हुई, थोड़ी और बड़ी, उसको ये होगा अकेली गुजारे नहीं होते। तो भाई और बंदा बॉयफ्रेंड भी कितनी देर बनाता रहेगा। वो बोली कि माँ मेरे को शादी करानी है, तगड़े घर में करा दे, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। वो बोली टेंशन ही मत ले, कहती जो तेरे को तो मैं तेरी तो शादी मैं करा दूंगी, अडानी विल्मर के घर। उसको तो ये हो गया था गुमान के भाई तंत्र से कुछ भी, तंत्र विद्या के, पर उसको 2-3 झटके लग चुके थे, उसकी किडनियां खत्म हो रही थी उसकी माँ की। अच्छा, ये होता है। अच्छा, ये विद्या से ये फर्क बिल्कुल पड़ेगा, ये पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं सबसे पहली चीज बता देता हूँ, अगर आप तंत्र करते हो, एक आधा ऑर्गन आपका गया लो, होगा ही होगा। और आप इतने बेवकूफ, आपको चक्कर ही नहीं होगा उस चीज का, आप करते रहोगे। ये ऐसी गंदी गेम है। जो तंत्र कर रहा होता है ना, उसका दिमाग होता है ना, जो क्लाउड 9 पे होता है, उसका सब खराब हो रहा होता है, खोखला हो रहा होता है अंदर से। क्योंकि भगवान की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है शरीर। बिल्कुल। वो कहता है ले दुनिया दर जान की, शहर की दौलत ले, तू आया ले, तेरी दौलत मैं खींचूंगा। गलत कर्म में भाई। तो इसकी ना माँ बोली कि तू टेंशन ही मत ले। इसने अपनी बेटी के लिए भी गंदा तंत्र करा, ठीक ठाक, बहुत गंदा तंत्र करा। तो इन्होंने ना, लड़का था 21-22 साल का, वो फांस लिया भाई। अच्छा। 21-22 साल का, और लौंडा भी इसको वो चाहिए था पूरा नया, और था भी तगड़े घर का भाई, इंडस्ट्रियलिस्ट पूरा। तो भाई इन्होंने तंत्र से अब किसी के सिर में सवार डाली, भाई वो लड़का पागल हो गया। वशीकर, इन्होंने डेट का पैड, अरे डेट के पैड भाई, मेंस्ट्रुएशन के क्या क्या इसकी माँ ने भाई, पूरी खतरनाक थी वो। उस लड़के को भाई साहब उन्होंने करके कर दिया भाई। यार वो इनके ना नीचे जहाँ पे रहते थे, किराए पे रहते थे। अच्छा। उनके नीचे ना एक ऐसी दुकान थी, कहते हैं जहाँ पे कॉलेज के स्कूल के बच्चे आते थे पैटियां समोसे खाने हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक। वहाँ पे आता था वो लड़का, बच्चा सा था भाई, कॉलेज का। उसके बारे में जो कर दिया इन्होंने,
और वो रात को इनकी दुकान के बाद ही गिर गया, वो नीचे वाली दुकान के बाहर ही गिर गया। एक दिन बेहोश होके ऊपर ले आई इसकी बेटी और ब्लैकमेलिंग कर आगे इन्होंने कर दिया। मतलब इन्होंने वो बंदा फिजिकली वहाँ शामिल कर बुला लिया था कि तेरा ये वो, मतलब एक कमरे में तो कल्ट पूरा चलता था इनके, बाकी कमरे। और उसके बाद इनके पास पैसा आने लगा भाई साहब, तो इसका उस लड़के के साथ सेटिंग हो गया जैसे इसकी बेटी का। तो बेटी ने ना भाई, वो लड़का था ना जो भाई सारे मोहल्ले को पता था, सुंदर लड़का था। और वो भाई साहब वो एक पड़ोसन थी, वो उसको ये तो नहीं पता था काम क्या करती है, उसको ये पता था कि ये लड़का खराब हो रहा है भाई, क्योंकि वो स्कूल ट्यूशन कॉलेज जाता ही नहीं था, सुबह आ जाता था इनके घर। अच्छा अच्छा। इसकी बेटी के साथ। अच्छा भाई यार ये पूरी तैयारी बिठा रही थी अपनी बेटी सेट करने की, ठीक है। तो लाले का तो मतलब लीग से ही बाहर कर दिया था ना सिस्टम, अपने दामाद का घर खराब कर दिया था। तो भाई नया दामाद मिल गया था, तो भाई इन्होंने उस पड़ोसन ने ना लड़के के घर पे खबर पहुंचा दी। अच्छा, भी आपका बेटा ये खा जाएंगी माँ बेटियां दोनों, इनको पहले निकाला। अब मोहल्ले में खबरें तो हो ही जाती, निकाला हुआ जूत मार के। अब लड़के के घर वाले थे भाई साहब थोड़े खतरनाक सियासी आदमी लोग। अच्छा, उन्होंने भाई साहब लड़का अपना मुद्दा घेर लिया शाम को, मारे पटे साले के। वो तो बोले मैं तो मर जाऊंगा उसके बिना, भाई वशीकरण बोल रहा है, वशीकरण किया गया था। तो भाई उसको उन्होंने पुरोहित बुलाया भाई, उन्होंने काट करके लड़का बोला मेरे को तुम बहन मार देंगी। वो उसके बाद मतलब लड़का छूट गया, वशीकरण छूट गया और उसको डर लगने लग गया। उसके बाद कहता वो मार देगी मेरे को, भाई साहब उसकी माँ मेरे को मार देगी, डरता भाई कांपने लग गया, डिप्रेशन में चला गया। अब उसका बाप तो भाई साहब थोड़ा खड़ी मुच्छ वाला बंदा था, वो आ गया भाई। वो जब आ गया ना गली में, उसने गोलियां चला दी भाई। ये भाग के दीवारें दूरे टाप के निकलने लगी दोनों माँ बहनें। और क्या हुआ भाई, उसने बोल दिया गली में, कहता मेरा बेटा मैं मार दूंगा सालों सबको। अब यार एमपी उमपी में तो मतलब बंदूकें होती हैं, सही बात है, तो उसने धमकी दे दी। तो ये इन्होंने वो मोहल्ला भी छोड़ दिया। और सुना, इन्होंने वो मोहल्ला छोड़ा, वो जो पड़ोसन थी पता चल गया, इन्होंने उसने शिकायत लगाई थी, वो लुढ़क गई भाई। अच्छा, उनको पता चल गया कि पड़ोसन लुढ़क गई। और फांसी, जितने भी बंदे इनके दुश्मन फांसी खाते थे इनके बाप की तरह, अंदाजा लगा ले भाई। वो टांग मतलब उसने तो अपना घर वाला ही लगा दिया इसके पड़ोसन के काम बांधने पे। तो भाई उसके बाद ये आ गए नए मोहल्ले में। अब थोड़ा ना इनको पुश बैक लगा लड़की को। इसकी माँ का भी ये था कि भाई मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, खाते रहेंगे धीरे धीरे इसको ही नोच के, बड़ा तगड़ा फैमिली है, इन्होंने तो सोच लिया था। वो जब आया ससुरा इसका बहन जो गोलियां चला गया, तब सपने टूट गए। तो अब सेटबैक लगा, क्योंकि भाई साहब इनका सारा आसन पक चुका था उस घर में, किराए के घर में। ये तो खरीदने को हो रही थी घर, वो वाला। तो भाई अब ये आ गई ना वहां से उठ के किसी और पॉश एरिया में, पैसे थोड़े बहुत थे, इन्होंने घर ले लिया। इनको ये था भाई नया मुर्गा फांसेंगे। तो रात को भाई साहब एक दिन ये तंत्र कर रही थी बहुत गंदा, मतलब कि वो कर रखा था इन्होंने अपना घर वाला भी, बाकी की चीजें भी। इनके घर में ना लाइट जैसे होता है ना, लाइटें बंद करके वो चल रही है, बहुत ही धुआं निकल रहा है। तो भाई देख ले बुरे का काम बुरे नतीजे। रात को इनके घर रेड पड़ी मेरे भाई 2 बजे, धुआं निकल रहा था हर जगह से। और रेड पड़ी पता कैसे, सीसीटीवी फुटेज निकली। अच्छा, सारे मोहल्ले में लड़का कोई ना कोई पकड़ने के लिए सारे मोहल्ले में तंत्र कर रखा था भाई। और लोग कोई पीछे से इसके लगा हुआ था एक बंदा, शातिर आदमी, उसने भाई साहब पूरी निशानदेही करी, उसने इसकी बेटी को फांसा। सोच उस बंदे ने अपना कंट्रोल किस, और वो बंदा साधक था भाई। अच्छा, खुद साधक था, सात्विक था, सही था। अदरवाइज उस पर कोई चीज आती वो पकड़ देता था, पकड़ देता था, रगड़ देता था। इसकी बेटी ने अपनी माँ को भरम दे दिए, उसको बताया कि मैं तलाकशुदा नहीं हूँ, मेरा तो आज तक शादी नहीं हुई, और बुड्ढड़ थी वो। और ना पहचो उसको भरम दे दिए अपनी माँ को कि बहुत अच्छा लड़का है, पागल बना दिया। अब पहले लोगों को पागल बनाती आई हैं, अब लड़के ने पहचो बना दिया इस बार। वो बोला कोई चक्कर नहीं। अब ये इसकी माँ होती थी ना, जब कोई लड़के से मिलवाती थी इसकी बेटी, तो इसकी माँ सबसे पहले उस पर प्रेत भेजती थी। अच्छा, कि पीछे से झगड़ो इसको साले को। तो जब प्रेत भेजे होंगे तो प्रेत तो वापस आ गए, भाई सत श्री अकाल बोल के, साधक है वो है। तो वो बंदे ने इसकी निशानदेही करवा दी भाई इनकी। तो एग्जैक्ट भाई मौके पे पकड़ना था इन दोनों को। तो ये अपना तंत्र, और भाई साहब नरमुंड मिला इनके कमरे में से, नरमुंड। हाँ जी, इन्होंने जो बंदा मार दिया था लेबर वाला, दोनों माँ बेटियों ने, कितने बंदों के तो इन्होंने रेप करे लड़कों के, दोनों ने। ये केस रजिस्टर है मेरे भाई, रजिस्टर केस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अंदर की बात किसी को पता है। और बताऊं, काले
जादू में बहुत सारे केस रजिस्टर हुए हैं, पर इस चीज़ की तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ रोड़ा भी नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि भाई साहब अगेन कि अगर इन चीज़ों पे लोगों का ध्यान आ गया ना तो नाश हो जाएगा भाई। सही बात है। तो भाई क्या हुआ, अब वो लड़का ना पूरी निशानदेही करता रहा, साथ में मज इंजॉयमेंट भी करता रहा। उसने फाइनली पुलिस वालों को बता दिया था कि इस दिन फील्डिंग लगा लो, इस दिन इनका बेंचो रिचुअल हो रहा है। तो भाई जब इस पुलिस वालों ने पकड़ा ना तो मेरे भाई इसकी माँ पुलिस वालों को एक एक घूर में ना घूरती कह रही थी पलटा दूंगी बहन के दिनों। भाई साहब अकेली औरत, सारी फोर्स बुलाई थी। इसकी माँ तो इतनी गंदी सेबड़ी थी भाई साहब, इतनी गंदी आंखें का, उसकी आंखों में देख ही नहीं सकता कोई यार। उसके साथ 4-5 सिद्धियाँ चलती थी और बेटी चीख मतलब बेटी वैसे ब्लैकमेलर है और माँ वैसे भाई तंत्र। और ना वो लड़का खड़ा था, कहता वो सामने खड़ा था स्टैंड लेके, कहता ये बहुत जिंदगियां खराब करी हैं इसने। और उन्होंने ऊपर से पकड़ी भाई एक नरमुंड मरे हुए जानवर, चमगादड़, एक 5 किलो का उल्लू, तंत्र के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, पूरे 5 किलो का उल्लू। ये उस दिन क्या करने वाले थे जो एक साथ इतनी सारी चीजों का? ये इसका मुर्दा जागृत करने वाले थे बाप का। अच्छा। शव वाहिनी बनाने वाले थे, शव वाहिनी। पता तेरे को क्या होता है? नहीं, इसके बारे में एक थोड़ा सा। शव वाहिनी बननी थी, जैसे जो मर जाता है ना मेरे भाई, उसकी आत्मा जिंदा रूप में लेके आनी हो, किसी को डेड करके, किसी के शरीर में मरे हुए बंदा घूमता रहता आसपास, काम करता सारे, शव वाहिनी बोलते हैं उसको। इसकी माँ शव वाहिनी की पूजा करने जा रही थी उस दिन, जिस दिन छापा पड़ा। और जब इनके टेस्टिमनीज हुए ना कोर्ट में, चपेड़े चपटे फिरे इनके, तब बताई इन्होंने सारी स्टोरी। और तब तक पुलिस वालों को, जेल के बंदों को रात को इसका पति घूमता हुआ दिखता था, रात को जेल में भाई। फिर फाइनली इसी को बोल के वो भाई भेजा गया है। वो तांत्रिक इन्वॉल्व हुए थे इस केस में। इस केस में IAS ICS नहीं, ये था ब्लैक मैजिक रिचुअल मेरे भाई, इतना भयंकर। कैसी लगी स्टोरी भाई? स्टोरी तो बहुत खतरनाक है। मतलब मैं तो यही सोचता हूँ कि आदमी किस लेवल तक जा सकता है, गिर किस लेवल तक सकता है। मतलब एक होता ना कि मरने के बाद चलो पछतावा होना चाहिए कि जो भी गलत काम किया पति ने या जो भी किया, माफ़ी मांग के अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन उसी चीज़ को बदले के रूप में लेके और बल्कि उस घर का नाश कर दिया भाई। तो ये चीज़ें तभी मैं समझाता हूँ। और बताऊँ, अब 100 तरह की बीमारियाँ थी उसकी माँ को, बेटी को बीमारियाँ थी, अब क्या ही उम्र रहेगी। सही बात। सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या? सात्विक खाना खाओ। मैं नहीं कहता ईटिंग प्रेफरेंस कोई भी हो सकती है बंदे की, कुछ मर्जी खाओ पियो मौज लो, किसी का बुरा ना करो यार। बिल्कुल, किसी का बुरा ना करो, ना देखो, ना आपके मन में आना चाहिए किसी के बारे में बुरा ख्याल। अब ये लड़के फांसने फलाना ये वो, ये तो गंदा धंधा है यार। अब देखा जाए तो खुद की जिंदगी सही चल रही थी, अरे अब जिस तरीके बाप मर गया चोरी के तो मत लगवा के, ये देखो के कौन से काम पकड़े हुए, तो भाई बुरे काम के बुरे नतीजे। बिल्कुल सही बात है, ठीक नहीं है? जो बुरे काम के मतलब क्या है ना, लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना, अपना कर्म तो खराब हो ही रहा है, अपना शरीर खराब भी हो रहा है, और भाई लॉफुली भी आप गलत हो रहे हो, क्योंकि इसका रिजल्ट भी बुरा है। सही बात। और वो भोगना पड़ेगा भाई, हाथ से बांधी हुई मुंह से खोलनी पड़ती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और तो लोगों को तो एक यही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई अगर मान लो कोई बंदा है, कोई गुस्से में कुछ बोल देता है या अपनी पुरानी भड़ास निकालता है कि जो भी हमने गलतियाँ की है, तो हमें उसको ये नहीं लेना चाहिए कि बदले में गुस्से में ले लिया कि मेरी बेइज्जती हो गई। बेचारे ने क्या बिगाड़ा था जो साथ रहने आ गए यार, बताओ, शर्म नहीं आई इनको? तुझे ये एक और बात बताता हूँ, कई लोग इतने थैंकलेस होते हैं भाई, 70 बार उनकी फेवर कर देगा ना तू, 71वीं बार तेरी मजबूरी होगी ना, तो उनको मना कर देगा ना, हरामखोर, इतने गंदे गरज रख जाएंगे दिल में। इतने गंदे लोग होते हैं, पिछले 70 बार को मिट्टी का कर देंगे सारा। तो लोगों को समझना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। आज के टाइम पे कोई किसी के काम आ रहा है, किसी के साथ खड़ा हो रहा है, लॉयल हो रहा है, सही बात है भाई, उसके पैर धो के पी लो। बिल्कुल। बहन चो, जरूरतें इतनी भी क्या होगी हैं, क्या ही है। दोनों माँ बेटियां घरों के बाहर ना सामान फेंक रही होती थी, भोग जिसका नाश करवाना है उसके घर में भाई साहब बकरे की सिरी फेंक दी, मुर्गे की सिरी फेंक दी, ऐसे करती थी मोहल्ले में। और वो लड़का सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था वो लड़का। और उसने भी रिस्क लेके किया, अगर रिस्क भाई, पर देखो भगवान किसी को तो भेजेगा, खुद नहीं आएगा। सही बात है। तो साधक था वो, रिस्क तो इम्यून था वो, क्योंकि आप अगर साधक की सबसे बड़ी पावर क्या होती है? कर्म। कर्म अच्छे, बिल्कुल। जो बंदे के कर्म अच्छे और साधना भी कर रहा है, उससे अच्छा कोई भी नहीं दुनिया में। सही बात। साधक सोचना, 100 बार सोचना, अगर तुम्हारे कर्म गंदे हैं, सबसे पहली बात तुम किसी का बुरा करने जा रहे हो, इसका मतलब कर्म गंदे ही हैं।
भाई साहब 100 बार सोचना, चाहे वो साधक हो चाहे ना हो, तुम्हारी फटेली, सही बात। तुम्हारी तो फटेगी फटेगी, क्योंकि तुम बुरा करने जा रहे हो। बिल्कुल। और सामने अगर वो टकर गया साधक, हाँ तो मेरे भाई 5-7 एक्स लगा के फटेगी। सही बात है। इसलिए समझाता हूँ भाई, जिस बंदे का कर्म ठीक है उसको ना छेड़ो भाई, बिल्कुल मत छेड़ो उसको, मत छेड़ो साड़ो, मैं बता रहा हूँ। सही बात है। गलत ये छेड़ रहे हो। कुछ बड़े बड़े चैनल भी हैं, हाँ, नाम वो नहीं छेड़ रहे लेंगे, हैं। जो हम मत लोग छेड़ो, मैं बता सिंह रहा हूँ। भैया का नाम लेके भी उल्टा सीधा बोलते हैं, तो बस उनको भी यही है कि यार आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं। अरे अपने उनको अपने लगता काम है से। कि कुछ नहीं सिस्टम ये वो, मैं बता रहा हूँ मेरे भगवान को पता मैं क्या हूँ, ठीक है। और मैं शिकायत वहीं लगाऊंगा। सही बात है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे फिर निपटारे वो ही करेगा, बिल्कुल सही बात। क्योंकि हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, हाँ हमने आज तक किसी के बारे में नहीं कभी कहा, नहीं लेकिन यार। कुछ चैनल अरे ऐसे जिन्होंने हैं। बुरा कर दिया उनके बारे में बोल दिया हाँ। कि भाई ये कर दिया उन्होंने, उनके कर तो नहीं दिया, हाँ, बिल्कुल सही बात है। नाम भी नहीं लिया यार, नाम भी कभी और नहीं एक लिया। साला लगा हुआ, मतलब उसको पर्सनली मैं वैसे बताऊं ना, दूसरे तरीके फिजिकली भी 3 चपेड़ों में नक्सीर निकला दूंगा मैं, सच में। जितना मर्जी बॉडी बिल्डर हो, मैं 3 से ज्यादा नहीं मारूंगा। उसको लगता कहीं भाई ऐसे नहीं, ये देख पीछे धरी हुई, हाँ, ये तो है। इसकी उल्टी साइड से मार मार के मैं कर दूंगा। तो भाई यही है कि आप यार अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया में बस मस्त रहो। मस्त रहो यार, बाकी- स्वस्थ रहो, हाँ, बस अपना किसी से कोई व्यस्त लेना रहो। देना नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल यार वीडियो को ना हाइप जरूर करना यार, पिछली हाइप बार प्लीज यार, बहुत कम आए हाइप, हाथ जोड़े, हाथ जोड़ते हैं हम। आप जो हमें प्यार करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और हाइप करो। और मेरे और भाई, जो हमारी लास्ट वीडियो जो हमारा राजस्थान का जो हमने लास्ट इन्वेस्टिगेशन किया, वो भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। बहुत जल्दी और भयंकर है वो भी भाई हाँ, वो साहब। भी आप लोग देखो, और बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। बाकी जय जय महाबली, जय काल भैरव।